जो वोट देगा वो भी मेरा है, जो वोट नहीं देगा वो भी मेरा है। हर शनिवार की रात में हाटा विधानसभा के किसी न किसी गांव में रात्रि विश्राम करूंगा। ये मेरे एजेंडे में है और मेरी सोच है कि जनता मेरे पास ना आए, मैं स्वयं जनता के बीच जाऊं, उनकी समस्याओं को सुनूं। मेरी सोच है कि मैं सभा में एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराऊं। जो वोट देगा वो भी मेरा है, जो वोट नहीं देगा वो भी मेरा है। चुनावी मैदान में जब खिलाड़ी जोरदार हो तो मुकाबला भी धुआंधार होता है। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। मौजूद हैं हाटा विधानसभा में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रणविजय जी हैं, जो हाटा विधानसभा के सपा के कैंडिडेट हैं। आप सबको यह भी बता दूं कि पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी के सुपुत्र हैं। तो वहीं बीजेपी ने मोहन वर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ मंत्री के बेटे हैं तो अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा के दामन थाम लिए हैं कुंवर आरपीएन सिंह। यह भी कहा जाता है कि यहाँ हाटा विधानसभा की राजनीति में उनका बड़ा पैठ है। अब देखते हैं रणविजय मोहन जी उस पैठ को कैसे तोड़ेंगे मंत्री जी के साथ मिलकर। तो सबसे पहले बधाई दे देते हैं, स्वागत कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। युवा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ये बताइए क्या विजन है, हाटा विधानसभा को कैसे डेवलप करेंगे? आपके पिताजी भी यहाँ के विधायक रहे हैं और अब आप विधायक बनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और अपने पिताजी श्री राधेश्याम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दोनों लोगों के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। रही विकास की बात, तो समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास के नाम पर राजनीति की है। मेरा भी लक्ष्य है कि हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। विकास के नाम पर वोट मांगने के बाद, जीतने के बाद विकास का काम जनता के बीच में करेंगे। और 2012 से लेकर 2017 तक जब मेरे पिताजी हाटा विधानसभा से विधायक रहे और जब पहली बार 2012 में विधायक हुए तो हाटा विधानसभा एक पिछड़ा हुआ विधानसभा था। हाटा विधानसभा में सड़कें नहीं थीं, हाटा विधानसभा में बिजली नहीं था, हाटा विधानसभा में तमाम सुविधाओं का अभाव था। लेकिन जब 12 में हाटा विधानसभा के लोगों ने अवसर दिया तो मेरे पिताजी ने लगभग 80 गांव को लोहिया गांव में चयनित करने का काम किया। लगभग 32 गांव को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करने का काम किया। हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का काम किया। सुकरौली को नगर पंचायत बनाने का काम किया। यहीं आपके बगल में एक पट्टन जगह है, 140 करोड़ की बिजली घर लगवाने का काम किया। मैंने सोचा है कि जो भी अधूरे विकास के काम हैं 5 साल के अंदर 17 से लेकर 22 तक हाटा विधानसभा विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया है। मेरा लक्ष्य है कि हाटा विधानसभा में जो भी अधूरे काम हैं सभी कामों को मैं पूरा कराने का काम करूंगा। और मैं एक अलग से घोषणा पत्र लेकर आया हूं। मैंने तय किया है कि जो मैंने घोषणा पत्र में जो भी वादा किया है एक एक करके सारे वादों को पूरा करने का काम करूंगा। और हाटा विधानसभा में मैंने तय किया है कि अगर हाटा के लोग हमें अवसर देंगे तो हर शनिवार की रात में मैं गाँव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और वहीं रात्रि विश्राम करूंगा। दूसरा हमारा है, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि पूरा देश कोरोना के कहर में जूझ रहा था। हमारे हाटा विधानसभा में यहीं हम लोगों के एक साथी हैं राम प्रवेश सिंह जी सैंथवार हैं, यहीं झांगा के रहने वाले हैं, ये भी कोरोना से ग्रसित थे। मैं कोरोना काल में तमाम परिवारों में गया। ये अवधेश यादव जी हैं, हम लोग के पार्टी के ज़िले के महासचिव रहे। इन्हीं के गांव के बगल में एक सेंदुआर गांव है। यादव परिवार में कोरोना में एक परिवार में एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हुई थी। मैं कोरोना काल में लगातार जनता के बीच में था और लोगों के दुख को मैंने समझने का काम किया। मैंने तय किया है अगर हाटा के लोग मुझे अवसर देंगे तो हाटा विधानसभा में एक 100 बेड का अस्पताल बनवाने का काम करूंगा, जिससे हाटा के लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और लखनऊ ना जाना पड़े। हमको आप ये बताइए, आपके पिताजी भी राजनीति के बड़े धुरंधर माने जाते हैं, बड़े पहलवान माने जाते हैं और अब आरपीएन सिंह की एंट्री हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि राधेश्याम सिंह जी के बेटे को घेरने के लिए आरपीएन की एंट्री हुई है। तो किस तरह टक्कर देंगे, कैसे पटकनी देंगे रणविजय? देखिए, आरपीएन सिंह जी एक बड़े नेता हैं और मैं किसी की आलोचना करके राजनीति नहीं करता। मैं नया हूं, लेकिन मैं क्षेत्र के लिए नया नहीं हूं। ये मेरा पहला चुनाव ज़रूर है, लेकिन मैं 10 साल हाटा विधानसभा के हर गांव में देने का काम किया है, हर टोले पर देने का काम किया है, हर व्यक्ति से मिलने का काम किया हूं। और इस बार हाटा के चुनाव में, यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, आप गांव में जाकर पता करिए, हाटा की जनता यह चुनाव लड़ रही है।
और हाटा की आम आवाम इस बार मेरे साथ है और मैंने हर गांव में काम किया है, मेरे पिताजी ने काम किया है। मैं लोगों के सुख दुख में बराबर 5 साल आया। जब कोरोना काल में उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई नेता दिखाई नहीं देता था, मैं लगातार जनता के बीच में था और जनता के बीच में उपलब्ध रहने के नाम पर, मेरे पिताजी द्वारा कराए गए विकास कार्य के नाम पर, समाजवादी पार्टी की सरकार में कराए गए विकास कार्य के नाम पर इस बार हाटा की जनता मुझे भारी मतों से चुनाव जिताने जा रही है। चुनाव चल रहा है, आप लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। चुनाव आता है तो नेताओं के दिल में जनता के लिए प्यार बढ़ जाता है, नमस्कार करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं। विधायक बन जाते हैं तो फार्चूनर का शीशा बंद करके निकल जाते हैं। क्या रणविजय को मौका मिला, विधायक बनते हैं तो मुलाकात होती रहेगी कि आप भी फार्चूनर वाले नेता बनेंगे? आप पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि आपको अनुभव भी ज़्यादा है। आप लोगों ने तमाम नेता पुत्रों को, मंत्री पुत्रों को देखा होगा। मैं लगातार हाटा विधानसभा में 10 साल से काम कर रहा हूं। 2012 में पहली बार हाटा की जनता ने मेरे पिताजी को चुना था। मैं हाटा विधानसभा के चौराहे पर जाता हूं तो आप पता कर लीजिएगा, मेरे गाड़ी का शीशा हमेशा 5 साल गिरा रहा और मैं लोगों को नमस्कार करता हूं, गांव में जाता हूं, लोगों से मिलता जुलता हूं और ये अनवरत जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने सोचा है कि मैं गांव में रात्रि विश्राम करूंगा। ये मेरे मन में कैसे आया? लोग जब गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि विधायक जी आए, मंत्री जी आए, चाहे मोहन बाबू आए तो अवधेश यादव जी के घर से चले गए। मैं इस शिकायत को दूर करना चाहता हूं और मैंने तय किया है कि मैं हर शनिवार की रात में किसी कार्यकर्ता के यहाँ नहीं रुकूंगा, किसी अपने नेता के यहाँ नहीं रुकूंगा। जो उस गांव का पंचायत भवन होगा, उस गांव का प्राइमरी स्कूल होगा, वहीं चौपाल लगाऊंगा, लोगों की समस्या को सुनूंगा और वहीं रात्रि विश्राम करूंगा। यह मेरा लक्ष्य रहेगा और हाटा विधानसभा के हर गांव में मैं जाने का प्रयास करूंगा और जाऊंगा। हर शनिवार की रात में हाटा विधानसभा के किसी न किसी गांव में रात्रि विश्राम करूंगा। यह मेरे एजेंडे में है और मेरी सोच है कि जनता मेरे पास ना आए, मैं स्वयं जनता के बीच जाऊँ, उनकी समस्याओं को सुनूँ। आप युवा हैं, हाटा विधानसभा क्षेत्र का युवा, और हाटा विधानसभा शहर की हम बात करें तो यहाँ पे जो है व्यापारियों का एक बड़ा गढ़ है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण एरिया है, कहीं ना कहीं यहाँ का युवा आज भी ट्रेनों में धक्का खाता है। रोज़गार की एक बड़ी समस्या है। यहाँ का युवा पढ़ना तो चाहता है लेकिन BA MA के बाद कुछ है नहीं, लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। शिक्षा के स्तर पर, रोज़गार के स्तर पर क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेरे पिताजी यहाँ से विधायक थे तो मेरे पिताजी ने तमाम विद्यालयों में सहयोग देने का काम किया। आपके बढ़िया बुजुर्ग में डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया। मेरा ये लक्ष्य है और मैंने भी तय किया है। और ITI स्कूल, अभी अवधेश जी बताए थे, ITI स्कूल भी समाजवादी पार्टी की देन है, मेरे पिताजी की देन है। मैंने भी तय किया है, अगर हाटा की जनता हमें अवसर देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, 2 तरह के काम होते हैं। कुछ काम को आप केवल विधायक रहते हुए नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सरकार बनना जरूरी है। सरकार बनेगी, मेरी कोशिश रहेगी, मैंने अपने घोषणा पत्र में इसको लिखा नहीं है, लेकिन मेरी सोच है कि मैं सभा में एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराऊं। दूसरी रही नौजवानों की बात, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम लोगों ने किया है कि हम लोग पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हाटा विधानसभा में तमाम लोग सिपाही की भर्ती में, रेलवे की भर्ती के लिए दौड़ते हैं। यहीं आपके बगल में सोनबरसा गांव है, यहीं आपके बगल में बेदूपार है, यहीं आपका बंचरा माई के स्थान पे लगभग 500 नौजवान, सैकड़ों नौजवान रोज़ दौड़ते हैं। मैंने तय किया है, अगर इस बार हाटा की जनता हमें अवसर देगी तो नौजवानों के लिए जो दौड़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, मैं एक मिनी स्टेडियम की स्थापना भी हाटा विधानसभा में कराऊंगा। और मेरा पूरा फोकस जहां एक तरफ किसानों की तरफ रहेगा, वहीं युवाओं की तरफ रहेगा। किसानों की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रमुखता से उठाने का काम करूंगा। यहाँ तमाम लोग किसान हैं और ये जो मोतीचक ब्लॉक है, हाटा विधानसभा है, यहाँ लोग मूलतः खेती पर निर्भर हैं। मैंने अपने घोषणा पत्र में इसको लिखा है कि अगर हाटा की जनता हमें अवसर देती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं हाटा विधानसभा में किसानों के लिए एक नई मंडी की स्थापना कराऊंगा। अपना विरोधी किसको मानते हैं, ये भी बता दीजिए। मेरा कोई विरोधी नहीं है, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। हाटा विधानसभा के में जो वोटर हैं 3,72,000, सब लोग मेरे हैं। जो वोट देगा
वो भी मेरा है, जो वोट नहीं देगा वो भी मेरा है। ईश्वर अगर हमें ताकत देते हैं, जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो जो वोट दिया रहेगा उसका भी काम होगा, जो वोट नहीं दिया रहेगा उसका भी काम होगा। 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हाटा की जनता विकास के नाम पर, संघर्ष के नाम पर, कर्म के नाम पर, जनता के बीच में उपलब्ध रहने के नाम पर, कोरोना काल में जनता के बीच में समय देने के नाम पर, बेटी की शादी में आने के नाम पर, बेटे के तिलक में आने के नाम पर, जनता के सुख दुख में आने के नाम पर मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हाटा की जनता मुझे ऐतिहासिक वोट से चुनाव जिताने का काम करेगी। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी के सुपुत्र, जो सपा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को यह पता चलेगा कि कौन बनेगा हाटा विधानसभा का विधायक, कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री। यूपी की जनता किसको सिर पर ताज पहनाती है और किसकी विदाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए। नमस्कार।